हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? मैं आरडी सर आपके साथ। सब बढ़िया है? जब चल रही है पढ़ाई? चलो बहुत बढ़िया है। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो होंगे कुछ प्रश्न होंगे किताब के ही। ये प्रश्न पहले राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके करे होंगे, कुछ उदाहरण है, अंकित प्रश्न दिए गए हैं। बाद में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, जो किताब के या बुक्स के पीछे दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे कई क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, कई क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल होंगे, जो मैं यहाँ बता दूंगा आपको। ओके बेटा, चलो। तो सबसे पहला ही काम अपन, जबकि आप न्यूमेरिकल करते हो तो का एक काम, एक सिद्धांत है। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना, उसमें जो भी वैल्यू, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पहले, और उस क्वेश्चन को समझ के उसमें क्या चीजें दे रखी है उसने, उनको सब जो दे रखा उनको एक साइड में लिख लो पहले, जो दे रखा है, और जो पूछा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो ऐसे कि क्या पूछ रहा है यार। और जब आपके पास कोई सूत्र होता है, कैसे भी वैल्यू को अगर आप पुट करते हो, सूत्र में डाटा फिट करते हो, तो उसको यूनिट के साथ लिखो, ऐसे मत लिखो, बिना यूनिट के मत लिखो। ये सावधानी अगर तुम रखोगे तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें आनंद आएगा कंपटीशन देने में भी। तो ठीक है, आते हैं अपन टाइम को बचाते हुए। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसने, राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन है अभी। सिल्वर घन निबिड़ संकुलन, यानी कोई घन है या संकुलन है जो किससे बना हुआ है? वो सिल्वर से, एजी से। सीसीपी का निर्माण करता है, किस संरचना का? सीसीपी। अब सीसीपी संरचना एचसीपी और एफसीसी ये एक ही होती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। और इसके एक किरण अध्ययन से इसकी इकाई कोष्टिका के किनारों की लंबाई 408.6 पिकोमीटर प्राप्त हुई है। यानी कि जो ये एफसीसी या सीसीपी संरचना है उसका अध्ययन अपन क्या, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वो एक्सरे पद्धति से इसका अध्ययन करते हैं। तो इससे तो अपन को मतलब नहीं है, और उससे इसके किनारे की लंबाई, इसकी संरचना के बारे में जानकारी अपन को मिलती है। ये बात अवश्य ध्यान में रखें। आगे इसने लिखा है कि किनारे की लंबाई इतनी प्राप्त हुई, उसने देखी होगी यार। सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए जिसका परमाणु द्रव्यमान इतना इतना दे रखा है, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। अब ये बात अवश्य ध्यान में रखना कि परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, ये तीनों चीजें एक होती है। केवल जब इनका यहां से मैं यदि से मोलर द्रव्यमान में चेंज करूंगा तो एक ग्राम मोलर में आ जाएगा, उस टाइम किलोग्राम मोलर में आ जाएगा, इस मोल में आ जाएगा। ऐसी इसकी यूनिट कन्वर्जन का सिस्टम होता है। केवल इतना सा ध्यान में रखना है आपको, और कुछ ध्यान में नहीं रखना। ओके बेटा, ठीक है, आगे बढ़ूं। तो क्या दिया है पहले क्वेश्चन में वो अपन एक साइड में लिख लेते हैं। संकुलन ए सीसीपी गिवन दिया है, सीसीपी, और इसे ही क्या कहते हैं बेटा? एफसीसी का निर्माण करता है एक्सरे किरण से, ये मालूम चला हमको। इकाई कोष्टिका के किनारे ए या कोर या एज की लंबाई क्या होती है? ए होती है बेटा, अपन ने पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया। आप तो एज की लंबाई दे रखी है इसने 408.6 पिकोमीटर, ठीक है। आगे चलो, सिल्वर का घनत्व पूछा, क्या है? घनत्व पूछा है। परमाणु द्रव्यमान किसका दे रखा है? सिल्वर का दे रखा है परमाणु द्रव्यमान। अब इसे मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे अपन, यानी कि मोलर द्रव्यमान में। तो परमाणु द्रव्यमान इसने दे रखा है, देखो इधर लिख लो, परमाणु द्रव्यमान 19U। यदि इसको मैं मोलर द्रव्यमान में चेंज करता हूं तो ये हो जाता है 17.9 ग्राम मोल इनवर्स। यदि किलोग्राम में चेंज करूं इसको तो यहां में ये लिखना पड़ेगा 1079 किलोग्राम, मतलब इंटू 10 के पावर -3 किलोग्राम मोल इनवर्स।
ये यूनिट ध्यान में रखना है। अब वो क्वेश्चन किस में दे रखा है, ग्राम में पूछ रहा है, आंसर किलोग्राम में पूछ रहा है, ये आपको ध्यान है। आप जानते हो कि 1 ग्राम में, ये सॉरी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बस इतनी बातें पढ़ के आए हो आप, 11वीं क्लास में खूब पढ़ा है। हाँ प्राप्त हुई है, घनत्व तो पूछा है। तो यहाँ मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है इसने। अब ये जैसे ग्राम में निकाल लो या किलोग्राम में निकालो, किसी में भी निकाल लेंगे। किलोग्राम में निकाल लेते हैं अपन। इसने दे रखा है मोलर द्रव्यमान कितना आया 107.9 इंटू ग्राम मोल इनवर्स, या 1079 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स। ओके बेटा, ये भी आ गया अपने पास। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे चलते हैं। अब पूछा गया है इसने डेंसिटी पूछिए। अब एफसीसी के लिए अपन ने जो सूत्र पढ़ा है वो होता है, घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा डी बराबर जेड इंटू एम बटे ए क्यूब इंटू एन ए। अब इनमें से भी एन ए आप जानते हो कितनी होती है 6.022 इंटू 23। इसको मैं मिटा देता हूं इधर। 23 ये किस में होती है बेटा, मोल में होती है। मोल इनवर्स क्यों होती है, मैंने लिखा था एन ए बराबर 1 मोल। ध्यान हो तो इससे पहले वाली क्लास, किसी भी पदार्थ में अवगाद्रो संख्या के को ही 1 मोल कहते हैं, जो दोनों बराबर होती है। यदि मैं इसके साथ यूनिट जोड़ूंगा इसकी तो इनवर्स में आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। जेड में प्रभावी परमाणु की संख्या होती है। मैंने खूब चिल्ला के आपको बताया है कि प्रभावी परमाणु संख्या एफसीसी के अंदर कितनी होती है, 4। अब क्या बचा रहे अपने पास, सब तो इसी ने दे दिया। अब तो डी अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं यहां पे, डी बराबर जेड कितना है 4, एम कितना है, किलोग्राम में रखते हैं अपन। तुम्हारी बुक्स में किलोग्राम में रख रखा है, ग्राम में भी रख सकते हो। 179 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स। ओके, अरे बेटा यही है ना मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ए कितना दे रखा है 408। अब देखो इधर ये पिकोमीटर में दे रखा है, इसे मैं चेंज कर लेता हूं मीटर या सेंटीमीटर, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। 408.6 पिको हटा दूं मैं इस पिको। जैसे ही 10⁻12 करूंगा मैं तो ये मीटर में आ जाएगा, या 408.6 इंटू 10⁻10 करूंगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये चीजें बार बार नहीं बताई जाएगी। तो किलोग्राम में चल रहे हैं तो मीटर में चलेंगे, और यदि ग्राम में चलता तो मैं सेंटीमीटर में चलता। ठीक है बेटा, कितना है 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर का क्यूब। ये करना है आपको काम। अवगाद्रो संख्या इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। यूनिट के साथ लिखा अपन ने, सब डाटा यूनिट के साथ लिखा है। अब जैसे ये क्यूब होगा तो इसे भी तोड़ना, इस मीटर के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, तुम्हें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है आपको, कहीं आप भूल ना जाओ। तो सोल्व कर लेते हैं बेटा अभी से। अब तो तुम भी कर सकते हो यार, मैं यूनिट को मैं सोल्व कर देता हूं, डाटा आप सोल्व कर लेना। मोल से मोल इनवा खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा, उसमें बचेगा केवल आपका, कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन। अच्छा, 1 किलोग्राम मोल है यहाँ पे। हाँ,
लास्ट की यूनिट आएगी वो आएगी आपकी किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा आपका आंसर। इसको सोल्व करना सारी को, यह आपका काम। अब केमिस्ट्री खत्म, मैथमेटिक्स चालू। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। उस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर। ये आंसर आएगा मीटर में। इसमें भी चेंज कर सकते हो आप, इसको सोल्व करने ना, यही आएगा। और यदि मीटर में करोगे तुम तो ये आ जाएगा 10.5 ग्राम मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या होगा। एक पदार्थ षटकोणीय, यहाँ पे ये रिक्तिका का क्वेश्चन आ गया। षटकोणीय पदार्थ, ये वापस घनत्व के हैं बाकी। एक पदार्थ षटकोणीय निबिड़ संकुलित HCP है। HCP मतलब FCC है, CCP है, SCP है। इसमें 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? अब रिक्तियों की संख्या तो अपन पढ़ते आए हैं कि टेट्राहेड्रल जो रिक्ति होती है वो 2n होती है, और जो ऑक्टाहेड्रल रिक्ति होती है वो n होती है। इतना तो अपन जानते हैं। ओके बेटा। अब वो किस भाग में, वो पदार्थ का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसमें पूछ रहा है, वो उसने यहां लगा दी 0.5 मोल में दे दिया। वो अब कितनी है? 0.5 मोल है, हम तो अपन तो ये जानते हैं। और 0.5 मोल आ गया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा? अब यहां पे सबसे पहला ही काम करना पड़ेगा, सॉल्यूशन नंबर 2, गिवन बाय कुल रिक्तियों की संख्या पूछिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल रिक्ति बराबर होता है 2n, और ऑक्टाहेड्रल बराबर होता है n, और टोटल रिक्ति होती है 3n। एक पदार्थ षटकोणीय हेक्सागोनल पदार्थ वो FCC है, इसमें 0.5 कुल रिक्तियों की संख्या है, यानी 0.5 बन रही है उसमें कुल रिक्तियां, यानी कि 3n कितना है बेटा? 3n कितना है? 0.5। तो पहले तो इस 0.5 को आप मोल में दे रखा है तो उसे अवागाद्रो संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। कितना आया? सोल्व करो, आप करो। कितना आया बेटा? निकालो 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 निकालो। तीन 3.011 इंटू 10⁻23। ये मोल है, यहाँ पे भी ये 0.5 मोल में था, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। ओके बेटा, वो माइनस में, तो ये संख्या आ गई। अब पूछ रहा है वो कुल रिक्तियों की संख्या होगी, कुल रिक्तियों की संख्या होगी। आगे और लिख लो इस क्वेश्चन को। और टेट्राहेड्रल रिक्तियों की संख्या भी बताओ। ऑक्टाहेड्रल की बता सकते हैं अपन। तो कुल की तो कितनी हो गई? कुल की तो कितनी हो गई बेटा? कुल छिद्रों की संख्या तो कितनी हो गई? कितनी होती है? 3n होती है टोटल। तो टोटल तो ये हो गई अपने पास 3 इंटू इस संख्या को इससे गुणा कर लो, ये सारा वो संख्या आ गई। जिसकी भी निकालनी है, टेट्राहेड्रल की निकालो चाहे इसकी निकालो, जितनी है उसकी संख्या से गुणा कर लो। कुल पूछ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई कर लो। 3.011 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आता है टोटल?
टेट्राहेड्रल के लिए कुल 2n होती है, तो 2 से गुणा कर लो। 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछा है तो वही रहेगा, क्योंकि n ही होती हो तो जो आई है वही रहेगी। 1 से गुणा कर लेना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान V1 बाय तत्व कौन सा है पता नहीं है। मोलर द्रव्यमान दे रखा है इसने, m दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा। मोलर द्रव्यमान दे रखा है इसने 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम, किलोग्राम में दे रखी है। अब वैल्यू यहाँ पे देख लो, मोल इनवर्स 1 जो घनीय इकाई कोष्टिका बनाता है, घनीय इकाई कोष्टिका बनाता है। किनारों की लंबाई ये दे रखी है, किनारों की लंबाई कितनी देर की, 405 पिकोमीटर है, तथा घनत्व डेंसिटी दे रखा है कितना, 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स। तो बताइए घनीय कोष्टिका का प्रकार पूछा है। अब प्रकार 3 प्रकार का, यदि हमको जेड का मान मिल जाए तो हम प्रकार बता सकते हैं कि हम जानते हैं कि एफसीसी के लिए जेड 4 होता है, एससीसी के लिए 2 होता है, बीसीसी के लिए 2 होता है, एससीसी के लिए 1 होता है। और डी बराबर हम ये भी जानते हैं कि जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए होता है। पूछा गया है जेड पूछा है बेटा, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये अपन जानते हैं, और पूछा जेड, तो वज्र गुणा कर लो। क्या आ गया ये, वज्र गुणा करने के बाद ऐसे करना है इसको, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बराबर जेड इंटू एम, ऐसे किया करो पहले। अब जिसका भी निकालना चाहते हो आप, बीच में बराबर है, जैसे इसका निकालना है तो ये जो इधर जितनी भी वैल्यू होती है इसके नीचे ले जाते हैं। यदि वो इसका पूछता तो ये जितनी भी वैल्यू है इसको नीचे ले जाते हैं। ये ट्रिक ध्यान रखा करो आप। देखो बेटा, अब पूछा क्या है उसने, जेड पूछा है, तो मैं क्या करूं, इस एम को इधर ले आऊं, इधर ले आऊं। अब ये उल्टा लिखा हुआ मिल गया तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बटे एम। अब क्या है, मान रखना है और कुछ नहीं है। 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स इंटू कितना है बेटा, 400। ये पिकोमीटर में है और किलोग्राम में चल रहे हैं डाटा, तो मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में नहीं। 405 पी हट गया यहाँ पे 10⁻⁻12 मीटर, लेकिन इसका क्यूब है, ये ध्यान रहे। आगे अवगाद्रो संख्या कितनी है, 6.022 10⁻23 मोल इनवर्स। ओके बेटा, एम कितना दिया गया है, 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम मोल इनवर्स। यूनिट में काट देता हूं, संख्या को 16 आप कर लेना, बात खत्म। ये जैसे ये मीटर होगा, ये मीटर माइनस में, ये प्लस में, और ये इसके ऊपर 3 आ जाएगा तो ये भी कट जाएगा। ये मोल है तो इस मोल से उड़ जाएगा। आगे क्या बचा, किलोग्राम, किलोग्राम है तो ये किलोग्राम से उड़ जाएगा। अब बाकी जो संख्या बचेगी वो 4 आएगी। 16 आप करोगे बेटा, गणित का काम है, कैलकुलेशन तो जानते हो आप सभी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कौन सा है अब, कॉपर। बहुत सीधे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है। इसका है कॉपर फलक केंद्रित घन संकुलन। कॉपर फलक घन केंद्रित घन संकुलन एफसीसी, नाम बता दिया इसने पहले से, एफसीसी है बेटा। और एफसीसी के लिए जेड कितना होता है, 4, ये तो हम जानते हैं। और एन ए कितना होता है ये भी हम जानते हैं,
वही जो दे जानते हैं उनको एक साइड लिख लो मोल इनवर्स में। आगे क्या पूछ रहा है, जिसके किनारे एज की लंबाई कोपर पलक केंद्रित घन संकुलन एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई इतनी है। ए दे रखा है बेटा इसने 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दी है वैल्यू, ध्यान रखना। बताइए कि गणना से प्राप्त घनीय मापन किए गए घनत्व 8.29 ग्राम सेंटीमीटर से मेल खाता है। मोल नहीं है यहाँ, मेल खाता है। यानी कि जो भी ये घन है, जैसे कि कोई उनके पास घन पड़ा हुआ है ये सा, जिसका घनत्व वह इतना है 8.29 ग्राम सेंटीमीटर, इसके समान ही वो जो घन बना हुआ है लगभग, ये पूछ रहा है वो। अब यहाँ पे कॉपर के लिए जो इसने मोलर द्रव्यमान है वो नहीं दे रखा, तो अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये कितना होता है, 63.5 होता है कॉपर के लिए। कॉपर का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास 63.5 ग्राम में लिख लेता हूं मैं, मोल इनवर्स आ जाएगा यूनिट। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, सारे डाटा दे दूंगा एक साथ। और क्या पूछा बेटा इसने, डेंसिटी बताइए, गणना से प्राप्त घनत्व पूछा, घनत्व ये क्वेश्चन Z इंटू एम बटे क्या आएगा ए क्यूब इंटू क्या आएगा बेटा एन ए। ठीक है, Z कितना दिया है 4, मोलर मास कितना दे रखा, अपने कोई याद रखना पड़ेगा ऐसी चीजें, याद देगा वो क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं है आपको एग्जाम में। ए क्यूब कितना दे रखा है 361 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और ये क्यूब इंटू आओगा दरो संख्या 622 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। सोल्व करो, आ जाओगे। यूनिट को मैं सोल्व कर दूंगा, और यूनिट में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे बाकी काम, जैसे ये स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये तो आड़तिया चॉइस हो जाएगा माइनस में, और ये सेंटीमीटर में है तो इसके ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा ये तो माइनस में हो जाता है ये बात आप ध्यान में रखना। मोल से मोल तो कट गया, अब क्या बचा बेटा, यूनिट तो ये आ जाएगी इसकी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और जब यूनिट में बता रहा हूं तो आंसर तो तुम आराम से बता सकते हो यार। बताओ आंसर कितना आया, जल्दी निकालो। 8.96 ये आ जाएगा, बराबर नहीं है ग्राम सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बेटा इतने क्वेश्चन होते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। तो बच्चों अपना जो 5वां क्वेश्चन है वो है, कोई क्रिस्टल है अपने पास जो x व y परमाणु से मिलकर बना है, जिसमें x परमाणु कोनों पर है जबकि y परमाणु 1/2 चतुष्फलकीय रिक्तियों को अध्यासित करता है। तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। यानी कि जो y परमाणु है उसकी संख्या कितनी दे रखी है इसने, 1/2, x की नहीं दे रखी। और ये 1/2 किसको अध्यासित करता है, चतुष्फलकीय रिक्तियों को। मतलब अध्यासित का मतलब होता है चतुष्फलकीय रिक्तियों में ये क्या है, दशा हुआ है। तो अपन इसे लिख सकते हैं, कोई क्रिस्टल है जो x और y परमाणु से मिलकर बना है, जबकि y परमाणु की संख्या 1/2 है। तो इसकी संख्या नहीं दे रखी, तो इसे अपन माना क्या मान लेता हूं मैं, n मान लेता हूं। और 2n चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है, 2n होती है, 2n होती है। लिख के बताऊं, चलो देखो लिखते हैं अपन इसको, ऐसे लिख लो एक बार में। x y माना x परमाणु की संख्या n है और y परमाणु की संख्या एक बटा 2 है, ये माना है बेटा अपन ने। और कुल चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है,
कुल टेट्राहेड्रल रिक्तियों की संख्या 2n होती है। तो ये पूछा है कि क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा, तो x और y अब मैं यहां लिखता हूं। x की संख्या कितनी है, n। y परमाणु की संख्या कितनी है, 1/2। कुल टेट्राहेड्रल रिक्तियां में किस में अध्यासित हो रहा है, ये चतुष्फल की रिक्तियों में दसा हुआ है। तो इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, n अनुपात n। यानी कि जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, x भी कितना है आया अपने पास 1, y भी कितना आया 2, या सॉरी 1, या इसे x y सूत्र आया अपना आंसर दिख गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आया है, एक यौगिक दो तत्वों m व n से बना है। कोई यौगिक है जो किससे बना है, m व n से बना है। CCP संरचना बनाता है। CCP जानते हो आप, FCC, CCP, SCP एक ही होती है। और m परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। अब जो m है इसको कितना मान लो, मैं n, लेकिन इधर n लिख रखा है, इसको आप x मान लो, कंफ्यूजन ना होगा। m व n से बना है तत्व n CCP संरचना बनाता है और m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों को 1/3। m के परमाणु देखो, एक यौगिक दो तत्व m व n से बना है, ठीक है। तत्व n CCP संरचना बनाता है, CCP संरचना बनाता है, तो इसे मानो आप x। और m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग कोई, इनकी संख्या है 3। अब माना यहां m की संख्या 1/3 दी है इसने, n की संख्या x दी है। ये ध्यान में रखना है, किसको, जो चतुष्फल की रिक्तियां हैं उसके 1/3 भाग को अध्यासित करता है। यानी कि जो m के परमाणु है वो चतुष्फल की रिक्तियों में 1/3 भाग में दसा हुआ है। तो ये इसकी संख्या कितनी आएगी, कुल रिक्तियां कितनी होती है चतुष्फल की, 2n। तो क्या मान आ जाएगा ये 1/3, या इसको ऐसे लिख लो 2n। यहां पे ये जो टोटल रिक्तियां दे रखी है इसे भी मैं x मान लेता हूं, तो कितना आया ये 2x, इधर x। आगे चलते हैं, एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई कर लो 3 से, क्योंकि ये अभी बटे में आ रहा है, तो इसे संख्या में लाने के लिए 3 करते हैं अपन। तो ये हो गया 6/3x अनुपात 3x। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अनुपात 3x। यानी कि क्या सूत्र बना, m कितना आया 2 और n कितना आया 3। ये आंसर हो गया आपका, ये सूत्र आया निकल के। ओके ओके बेटा, तो ये अपने 6 क्वेश्चन किए हैं यहाँ तक के कंप्लीट। अब अगला जो चैप्टर होगा तो ये ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ाई करो घर पे बैठ के, अगली क्लास में मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू।